मैं उत्तर प्रदेश की हॉट सीट जेवर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद हूँ और आज आकाश आनंद यहाँ पर जनसभा को आयोजित करने आए थे। उस जनसभा में जो दलित समाज के लोग हैं, जो गुर्जर समाज के लोग हैं और सर्व समाज के जो लोग हैं वो शामिल हुए। क्या सोचते हैं इस सभा को लेकर के और जो आकाश आनंद ने कहा उसको लेकर क्या सोचना है इनका, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शीशराम है। अच्छा, जो आज भाषणबाजी आपने देखी, क्या सोचते हैं? इसमें हम सोचते हैं जी, आकाश आनंद जो किया है शायद इस उम्र में किसी और ने नहीं किया है। जितनी उम्र है उनकी, इस उम्र में जितना किया है, शासन बहुत देखे हैं। मेरी लगभग 60 साल की उम्र है, बहुत शासन देखे हैं, सब ढकोसलेबाजी में रहते हैं। जो बहन जी ने शासन किया था ऐसा शासन आज तक किसी ने न किया है। और 4 बार की मुख्यमंत्री बनी बहन जी। अब की बार हमको बिल्कुल 100% उम्मीद है कि यहाँ से ये सीट निकलेगी और सीट निकलने के साथ साथ बहन जी 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बनेंगी। अच्छा, आपको ऐसा कैसे लगता है? ऐसे लगता है कि बहन जी ने इतने काम किए हैं कि इतना काम बहन जी ने इतने काम किए हैं कि इतना काम किसी सरकार ने नहीं किए हैं। वो दलितों की नहीं रही, बहन जी सर्व समाज की रही हैं। उन्होंने नारा दिया सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। वो सबके सम्मान में, सबके इज्जत में शामिल रहती हैं। और जितने भी बीजेपी है, जैसे ये जो बीजेपी सरकार सबसे ढकोसलेबाजी सरकार है, इसने कुछ करके दिखाया नहीं है और ना करके दिखाएगी, केवल ढकोसलेबाजी के अलावा। अच्छा, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, सब दलितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं कि उनका कल्याण करेंगे, उनका उत्थान करेंगे। और बगल में जो है संविधान की कॉपी लेकर लोग चल रहे हैं, बाबा साहब की प्रशंसा करते हैं, बाबा साहब का सबसे बड़ा आपको हितैषी मानते हैं। तो आपको इसमें क्या आप एक काम करिए, जो हमारी लगा यहाँ पहुँचा यहाँ या चोरिया पकड़ के दिखा देंगे। अच्छा, वोट? हाँ, ये कह रहे हैं हमारी वोट जो डाल हमारी वोट बहुत चोरी में जा। अच्छा, डालते कहीं और जाती कहीं और है? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसे ये जी हम एक आदमी में हम सब ईवीएम में गड़बड़ है। हाँ, ईवीएम में गड़बड़ है। तो आपको ये कैसा क्यों लगता है? भाई वोट दे, वोट गिनती में उतनी आन आ रही है, खूब वोट दे के जा रही है। हाँ। इतनी वोट एक साइड पे चले, वहाँ कुछ भी ना मिल रही। तो धीरेन्द्र ठाकुर धीरेन्द्र सिंह है यहाँ, जो प्रत्याशी मुझे लगता है वही रहेंगे और मौजूदा विधायक हैं। तो क्या आपका जो कैंडिडेट है वो उनको टक्कर दे पाए, आपको लगता है? देखो टक्कर पे ही खड़े, टक्कर की लड़ाई लड़ रहे, टक्कर की लड़ाई लड़ रहे और टक्कर लगानी भी चाहिए, देंगे भी। अच्छा, हाँ जी, टक्कर पे चल रही है हमारी बात। तो ऐसा तो नहीं है कभी गुर्जर समाज ना, हम टक्कर पे, हम तो खुल कहते हैं पूरे समाज को अभी टाइट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कभी गुर्जर समाज पीछे हट जाएगा? नहीं, पीछे नहीं हटेगा, हम रहेंगे, गुर्जर समाज रहेगा, सब समाज जुट के है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोएडा में ऐसा नहीं होगा। अब की बार मैं इनको विधायक बनाने के लिए आज की आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है। तो आज जनसभा थी आकाश आनंद की, तो इसको लेकर क्या सोचना है? क्या आपके हक हुकूक की बात वो करके गए हैं या सियासी बात ही वो करके चले? नहीं, सियासी कोई बात नहीं है, उन्होंने अच्छा किया है। जो कि बहन जी ने किया था वही आकाश आनंद भी करेंगे, उसी काम को ऐसा ही करेंगे वो भी। उनसे भी बट करेंगे। मतलब ऐसी क्यों, कैसे उम्मीद है? उम्मीद ये है कि बहुत जितनी भी सरकार आई इन्होंने कुछ नहीं किया, यही करेंगे, करके दिखाया, इन्होंने करके दिखाया। जो बीजेपी है उसका ये दावा, बीजेपी का ये दावा है कि फ्री राशन हम लोग दे रहे हैं, तमाम योजनाएं दलितों के लिए दे रखे हैं। तो क्या कहना है, क्या कुछ दावा सही है उनका? वो गलत है उनका वो सब। दावा गलत है, दावा वो- सही नहीं है। वो उन्होंने सब तो गलत है। केवल जो है, क्या नाम है आपका? राधे जी, अच्छा राधे जी, ये बताओ, आज सभा हुई है आकाश आनंद की, तो क्या सोचते हैं इसको लेकर के? क्या ये सीट आप लोग निकाल पाएंगे या क्या सोच रहे हैं? हम सीट निकाल के देंगे। हमारे यहाँ तो जीत के जाए, आगे आगे हारे, आगे आगे हारे। हमारे गाँव में तो जीत के जाए जी। हाँ, और जो भी हमारे यहाँ देन है, बहन जी की देन है, एयरपोर्ट है तो हाईवे तो हमारे यहाँ बीजेपी ने तो कुछ भी काम करे ना, एक ईंट भी न लगाई गाँव में आज तक हमारे में। ऐसा कई बार जो है ऐसी चर्चा भी चलती है कि जब चुनाव आता है तो दलित समाज का आदमी जो है प्रलोभन में आ जाता है। वो कहीं बसपा में चला जाता है, कभी सपा में चला जाता है, कभी चंद्रशेखर पे चला जाता है और कहीं बीजेपी पे चला जाता है। तो वो प्रलोभन की बात करते हैं और प्रलोभन में समाज आ जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? और अगर इस बार प्रलोभन की बात सामने आती है तो क्या प्रलोभन आपको प्रभावित कर पाएगा? बिल्कुल भी भाई नहीं कर पाएगा। हम ना कर पाएंगे, हम तो बसपा ये वोट दे, मायावती है वोट देंगे भाई, हाथी पे दे हम तो। चाहे कोई हमें कुछ भी दे, हम तो हमेशा हाथी पे देता है। जिस तरह से बहन जी का जो भविष्य है
और उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है, चमकती हुई राजनीति, अब उनका एक थोड़ा सा एकदम वो ना उनका कोई बयान आता है ना वो सड़क पे उतरती हैं। आकाश आनंद को क्या उनके अक्स के रूप में आप देखते हैं कि आकाश आनंद उन जैसा बन पाएंगे? आकाश आनंद उन जैसे ही बनेंगे। बीजेपी सरकार में चोरी हो, वोट चोरी हो जा, डिब्बाई चोरी हो जाए, गायब कर दे, डकैतन सरकार है बीजेपी। आपको क्या ऐसा लगता है कि जो गुर्जर समाज है, चूंकि गुर्जर कैंडिडेट है आपका, तो गुर्जर समाज क्या पूर्ण रूप से आपकी पार्टी के साथ रह पाएंगे? गुर्जर हमारी पार्टी के गए, गुर्जर आए भी हैं आज भी, और गुर्जर वोट भी दे हैं हमारे गांव में। तो गुर्जर को बहुत वोट जहाँ और बन हो जाए काय पे जितनी भी यहाँ पे जहाँ BSP पे। हाँ, हमारे झुप्पा गाँव है भाई, हमारे होते तो आई और जीत के जा हमारे गाँव में जो प्रत्याशी खड़े हो। तो आज की सभा को आप क्या सोचते हैं, क्या बढ़िया जी, आज की सभा बहुत अच्छी सभा, और वोट देंगे, जिता के भेजेंगे भाई आकाश यहाँ। क्या नाम है आपका? आप तो युवा हो यार, आप युवाओं की बात करके गए आकाश आनंद। हाँ जी, तो युवाओं की तमाम बातें उन्होंने की हैं, तो क्या सोचते हैं इस पार्टी में? आकाश आनंद जी का मानना है कि BSP पार्टी की तरफ अपनी मुद्दा बढ़ाते हुए वोट का प्रकोप अपनी BSP पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका क्या नाम है? सर, ये जो आज आकाश आनंद जी ने कहा था कि बहुत सी जगह सरकारी जगह यहाँ पर मतलब खाली रह रही हैं, मतलब उनको भर्ती मतलब पूरी नहीं हो पा रही है, तो हमें आकाश आनंद जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मतलब उनके युवा बच्चों के साथ वो साथ है, तो हम भी आकाश आनंद जी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि 13 लाख जो पद हैं वो खाली हैं उत्तर प्रदेश में, शिक्षा विभाग में है, तमाम विभागों में। तो युवा क्या सोचता है? युवा ये सोचता है 13 लाख पदों को पहली बात तो भर्ती कराई जाए। जैसे कि BJP सरकार है, सालाना हर साल कैलेंडर जारी करेगी, मगर खरी नहीं उतरेगी अपने उस पर। सर मतलब अपने भी कोई भी कैलेंडर जारी कर देगी तो ना तो कोई भर्ती क्लियर करा पाती है, प्लस में अपना पेपर लीक और हो जाता है, उसमें फिर बच्चे जंतर मंतर पर भी हैं, अपनी मांग पूरी कर रहे हैं, मांग भी पूरी नहीं हो पा रही है, बच्चों को मांग की जगह अपने डंडे और खाने पड़ रहे हैं। महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दे, महंगाई है, पेपर लीक है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये मुद्दे हैं, या आप लोग भी जाति और धर्म के आधार पर? नहीं, ये तो मुद्दे हैं ही। जाति व्यवस्था एक अलग चीज़ है। जो महंगाई आज के टाइम में अभी भी देख लो, आज से 20 दिन पहले चीनी 45 और आज 70, तो बहुत फर्क है 45 और 70 में। जो कभी BJP के सांसद कहते थे कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, आज उन्हें बता दो कि आज 70 है रेट। अब कहाँ है वो BJP? आज सिलेंडर 450 से आज 1100 रुपये खरीदना पड़ रहा है, उसमें भी लाइन में लगना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ में हम लाइन में लग रहे हैं। किसानों को पेट्रोल भी देखो हमारे समय में 60 लाइन में लग जाएं, क्या हुआ? यूरिया मिले ना, लाइन में लग जाए, लाइन लग रही है और फिर किसान ने के जोड़ जाए, निकाल से यूरिया नहीं मिलेगा, आपको लगान लेना पड़ेगा, वो बनिया बनने किसान है, यूरिया ना मिल लो। आकाश आनंद जी आए हैं, उन्होंने कुछ बात, अरे बहन जी की सरकार चाह रहे हैं, बहन जी आ जाएंगे तो 5 ढंग की बात वो है, मतलब की बात। हाँ, बढ़िया बात कह रहे हैं। महंगाई तो बहन जी की सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं कि वर्ष 2027 में क्या बहन जी सरकार बना पाएंगी? बहन जी की सरकार निश्चित बनेगी 5वीं बार। अब के बहन जी की सरकार ऐसा तो ना कभी पब्लिक चुनाव के समय में आज वोटर जो है, दलित वोटर प्रलोभित हो जाता है। नहीं, अब के नहीं होगा, अब तक हो गया कि PDA में और काऊ में के साथ अपने हाँ पता चलता है कि इस मामले में हो जाता नहीं है। नहीं, ये वोटर कभी नहीं जाएगा, बहन जी के साथ जुड़ा रहता है, कितना भी पैसा दो, लोभ दो, बहन जी को ही वोट देता है। और चंद्रशेखर आजाद तो हम जानते भी नहीं है जी, ये बात। तो साफ तौर पे आज आकाश आनंद की जनसभा थी, और आकाश आनंद को सुनने के लिए आज हजारों की तादाद में जो गौतम बुद्ध नगर के लोग थे वो सुनने के लिए उन्हें आए थे। आकाश आनंद ने बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम बातें की और लुभाने का प्रयास किया युवाओं को, खासतौर पर जंतर मंतर का भी जिक्र किया, और साथ ही साथ जो आने वाली जो रणनीति उन्होंने एक रूपरेखा उसके सामने रखी, वो वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर थी। और उनका ये दावा है कि वर्ष 2027 में बसपा ही सरकार बनाएगी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।